क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की हिंदी का पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल कहानी को पढ़ेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। तो बच्चों देखते हैं किस तरह से भालू साहब फुटबॉल खेलते हैं और एक शेर के बच्चे के साथ आफत में यानी मुसीबत में फंस जाते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मोटल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो बच्चों सर्दियों का मौसम और सुबह के वक्त में आपने देखा होगा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा यानी धुंध जैसा दिखता है। और ऐसे में एक शेर का बच्चा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को सिकोड़ कर गोल मटोल बन के एक पेड़ के नीचे यानी जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब भालू साहब भी इधर सैर के लिए निकले लेकिन ठंड ज़्यादा होने के कारण वो भी पछता रहे थे। अब पछताते पछताते उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ कौन था बच्चा? शेर का बच्चा। लेकिन भालू साहब को तो नहीं पता था। उन्होंने क्या किया? आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब भालू साहब ने उस पेड़ के नीचे देखा, अपना दिमाग लगाया, सोचा अरे फुटबॉल, अच्छा इसे खेलूँगा तो थोड़ा सा गर्मी मिलेगी, मतलब सर्दी नहीं लगेगी, थोड़ा सा खेल लेता हूँ। अब देखते हैं इसको सोच के उन्होंने क्या किया। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर एक पेड़ की डाल पकड़ ली। आओ देखा न ताओ मतलब भालू साहब ने ना इधर उधर देखा ना सोचा, बस शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया, जिस तरह से हम फुटबॉल को किक मारते हैं। अब शेर का बच्चा तो बेचारा चुपचाप से सोया हुआ था। अचानक जैसे ही वो हवा में उछला और डर के मारे जोर से दहाड़ा और एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया। अब देखो बच्चों, शेर की आवाज़ को हम दहाड़ना बोल रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ता की आवाज़ को हम भौंकना बोलते हैं, हाथी की आवाज़ को चिंगाड़ना बोलते हैं, घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना बोलते हैं, तो वैसे ही शेर की आवाज़ को भी हम क्या बोलेंगे? दहाड़ना। आगे क्या होता है? मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चों को लपक लिया। अब क्या हुआ? भालू साहब ने किक मारा, बच्चे ने डाल पकड़ी लेकिन वो तो सो रहा था, तो जल्दी जल्दी में डाल छूट गई उसके हाथ से। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए कि अब अगर ये बच्चा नीचे गिर गया तो इसको चोट आएगी और इसकी मम्मी मुझे डांटेगी। वो जल्दी से दौड़े और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उस बच्चे को पकड़ लिया। अब बच्चे को चोट तो नहीं लगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। भालू दादा ने क्या किया? एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब एक बार तक तो ठीक था, लेकिन 1 बार 2 बार ऐसे बार बार भालू दादा उस बच्चे को उछालते रहे और बच्चे को तो अच्छा लग रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था,
लेकिन भालू साहब तो थक गए थे, बार बार उसको उछालना फिर पकड़ना। तो वो भालू साहब को लगा कि मैं कैसे आफत में आ गया, मतलब किस मुसीबत में फंस गया, अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने बच्चे को बारहवीं बार उछाला और अपने घर की तरफ दौड़ गए, बच्चे को छोड़ दिया। देखते हैं क्या होता है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब की बार शेर के बच्चे को वहाँ पकड़ने के लिए भालू साहब तो थे नहीं, तो बच्चा सीधा जमीन पे आ गिरा और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया। माली कौन? जो पेड़ पौधों की देखभाल करता हो। वो आया और उसने शेर के बच्चे को डांटना शुरू कर दिया कि अरे बच्चे, तूने ये क्या कर दिया, मेरा बगीचा तोड़ दिया, पेड़ की डाली भी तोड़ दी। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो जैसे ही माली ने शेर के बच्चे को डांटा तो उसने अपना दिमाग लगाया और उस जहाँ से निकलने की तरकीब सोची। माली ने बोला लाओ बच्चे, तूने पेड़ की डाल तोड़ी तो हट जाना देना पड़ेगा, मतलब तुझे यहाँ कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो बच्चे ने बोला भाई मैं पहले ठीक तो हो जाऊं, मेरी चोट जो लगी उसको ठीक कर लूं, फिर आपका काम करूँगा। माली ने कहा ठीक है भाई, मान लेता हूँ तेरी बात, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम ठीक हो लो। बच्चे तो इसी मौके की तलाश में था। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहाँ से दूर हटा, बच्चा तेजी से वहाँ से भाग गया। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ये एक मुहावरा है। तो शेर का बच्चा वहाँ से अपने घर की तरफ भागा और उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाना मतलब छूट गए, अगर जान बच गई बस इसी में भलाई है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और इस कहानी से आपको ने ये सीखा कि कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।